बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो श्री नंदी निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे बत नर होत है भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तांते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। लोभ से हानि। एक बार एक सेठ जी का बहुत दिन से इरादा हो रहा था कि अगर कोई सबसे थोड़ा खाना खाने वाला ब्राह्मण मिले तो एक ब्राह्मण खिलावे। यद्यपि सेठ जी अपने घर के बड़े मालदार थे, परंतु अत्यंत लोभी होने के कारण उनकी यह दशा थी कि वे बहुत दिन तक ऐसे ही ब्राह्मण की खोज में रहे। सेठ जी के बहुत दिन या विचार रहने के कारण गांव वाले ब्राह्मणों ने समझ लिया था कि सेठ जी लोभी है और सेठ जी का ऐसा विचार है। एक दिन सेठ जी और एक गांव वाले ब्राह्मण में वार्तालाप हुई। सेठ जी ने पूछा, आप कितना खाते होंगे? ब्राह्मण ने कहा, एक छटाक भर के करीब। यह सुनकर सेठ जी ने उसी समय उस ब्राह्मण को दूसरे दिन के लिए न्योता दिया और ब्राह्मण से बोले, पंडित जी मैं तो कल फलाने स्थान में सौदा तो लाने जाऊंगा, आप मेरे घर जाकर भोजन करावें। ब्राह्मण ने कहा, बहुत अच्छा, लाला जी की जय बनी रहे। हम तो हमेशा आप ही लोगों का खाते हैं। यही समाचार सेठ जी ने अपने घर जाकर सेठानी से कह दिया कि अमुक ब्राह्मण को कल के लिए न्योता दे आए, मैं तो कल फलां स्थान सौदा तो लाने जाऊंगा और जो जो ब्राह्मण मांगे सो दे देना। क्योंकि सेठ जी ने तो यह जान ही लिया था कि जब पंडित जी की छटाक भर की खुराक है तो मांगेंगे ही क्या। अब दूसरे दिन सेठ जी तो सौदा तो लाने चले और ब्राह्मण ने आकर सेठानी को आशीर्वाद दिया। सेठानी वैसी लोभनी ना थी और बड़ी साध्वी पतिव्रता ब्राह्मण भक्त थी। उसने पूछा, बोलिए पंडित जी आपको क्या क्या चाहिए? उन्होंने कहा, 10 मन आटा, 2 मन घी, 4 मन साग, 2 मन शक्कर, 5 सेर नमक और 2 सेर मसाला तो घर के लिए। अब सेठानी ने पति की आज्ञा अनुसार सब निकलवा दिया और पंडित जी ने इस सामान को घर भेजकर सेठानी जी से कहा, लो हमारे लिए जल्दी चौका लगवाओ। सेठानी ने झटपट चौका लगवा पंडित जी को भोजन कराया। अब भोजन के बाद पंडित जी बोले, सेठानी जी अब 100 असरफियाँ जो दक्षिणा की चाहिए वह भी मिल जाए तो हम आशीर्वाद देकर चले। अब सेठानी जी ने 100 असरफियाँ भी दे दी। ब्राह्मण आशीर्वाद दे विदा हुआ। ब्राह्मण अपने घर में जा पिछोरा ओढ़ पड़ा रहा और अपनी स्त्री से बोला, अगर सेठ आवे तो तू रोने लगना और कहना, पंडित जी तो जब आपके घर भोजन करके आए हैं तब से ही बहुत सख्त बीमार है, बल्कि बचने की आशा नहीं। ना जाने आपने क्या खिला दिया। इधर जब शाम हुई तो सेठ दिन भर के भूखे, यहाँ तक कि ये कभी लोभ से कंकड़ी भर गुड़ खाकर पानी भी बाहर नहीं पी सकते थे। घर में आए तो सेठानी से पूछा, ब्राह्मण जी भोजन कर गए? सेठानी ने कहा, हाँ, पंडित जी ने इतना सारा सामान घर के लिए मांगा और 5 सेर तक की पूड़ियाँ यहाँ बनाकर 100 असरफियाँ दक्षिणा की भी ले गए। सेठ यह सुनकर मूर्छित हो गया। अब थोड़ी देर में जब सेठ को होश आया तो वह उस ब्राह्मण के घर पहुंचा। ब्राह्मणी दरवाजे पर बैठी थी। सेठ ने पूछा, ब्राह्मण कहाँ है?
यह सुनकर ब्राह्मणी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, उनको तो जब से आपके यहाँ से भोजन करके आए हैं ना जाने क्या हो गया, बहुत सख्त बीमार है, बल्कि बचने की आशा भी नहीं। ना जाने आपने घर में क्या खिला दिया। सेठ ब्राह्मणी को हाथ जोड़ने लगा और बोला, चिल्लाओ मत, हम 200 रुपये तुमको और दिए जाते हैं, सो उनकी दवा दारू करो, पर यह मत कहना कि सेठ जी के यहाँ खाने गए थे, सो ना जाने क्या खिला दिया। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।